दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग शुरू करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत नहीं होती, तो शायद आप कहेंगे यह सब मोटिवेशनल बात है। लेकिन अगर मैं आपको अपनी सच्ची कहानी बताऊं, जहां मैंने सिर्फ कुछ हजार रुपए से शुरुआत की और उससे पहले मैंने क्या क्या गलतियां की, तो शायद आज आपकी सोच बदल जाए। सच बताऊं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या पैसा नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है गलत शुरुआत। मैं भी वही गलती कर चुका हूं। मैं भी उन लोगों में था जो सोचते थे जब मेरे पास बड़ा कैपिटल होगा तब मैं ट्रेडिंग शुरू करूंगा, और इसी सोच ने मुझे महीनों नहीं सालों पीछे धकेल दिया। एक दिन मैंने एक ट्रेडर को देखा। उसने सिर्फ 5,000 रुपए से शुरुआत की थी। ना कोई फैंसी सेटअप, ना कोई एक्सपेंसिव कोर्स, लेकिन फिर भी वह लगातार प्रॉफिट बना रहा था। तब मेरे दिमाग में एक सवाल आया, यह कैसे पॉसिबल है? और यहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई शॉर्टकट। यह वह सच्चाई है जो 90% लोग आपको कभी नहीं बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा लो कैपिटल से ट्रेडिंग कैसे शुरू करनी है, कौन सी गलतियां वो आपको बर्बाद कर देंगी, और कैसे छोटे पैसे से भी बड़ा गेम खेला जाता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पैसा कम है इसलिए ट्रेडिंग शुरू नहीं कर पा रहे? डर लगता है कि छोटा कैपिटल तुरंत खत्म हो जाएगा, या फिर बार बार लॉस होने के बाद कॉन्फिडेंस खत्म हो गया? अगर हां, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, लो कैपिटल से ट्रेडिंग शुरू करना मुश्किल नहीं है, गलत तरीके से शुरू करना मुश्किल है। मैंने शुरुआत में क्या किया? रैंडम ट्रेड्स, बिना नॉलेज, बिना रिस्क मैनेजमेंट, और सबसे बड़ी गलती, जल्दी अमीर बनने की कोशिश। नतीजा, अकाउंट बार बार जीरो, और हर बार मैं यही सोचता था, काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता। लेकिन सच्चाई क्या थी? समस्या पैसे की नहीं थी, समस्या मेरी सोच की थी। एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए होते तो क्या मैं प्रॉफिट कर पाता? और जवाब था नहीं, क्योंकि जिस इंसान को 5,000 रुपए मैनेज करना नहीं आता, वह 1 लाख रुपए भी खो देगा। यही वह मोमेंट था जहां मेरी सोच बदल गई। मैंने तय किया, अब मैं पैसा नहीं, स्किल पर फोकस करूंगा। और यहीं से मेरी असली ट्रेडिंग जर्नी शुरू हुई। लो कैपिटल से ट्रेडिंग करना एक एडवांटेज है, क्योंकि रिस्क छोटा होता है, गलतियां सस्ती होती हैं, सीखने का प्रेशर कम होता है। लेकिन सिर्फ तभी जब आप सही अप्रोच अपनाते हैं। लेकिन यहां 90% लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वे ये सोचते हैं छोटा पैसा है तो जल्दी बड़ा करना है, और यहीं से शुरू होता है ओवर ट्रेडिंग, ओवर लेवरेज, रिवेंज ट्रेडिंग, और अंत में अकाउंट जीरो। मुझे आज भी याद है एक ट्रेड जहां मैंने पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में डाल दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे लगा यह श्योर शॉर्ट ट्रेड है। और क्या हुआ? मार्केट उल्टा चला गया। कुछ ही मिनटों में मेरा पूरा अकाउंट खत्म। उस दिन मैंने सिर्फ पैसा नहीं खोया, मैंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया। लेकिन वही लॉस मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन बन गया। उस दिन मैंने खुद से कहा, अब मैं गैम्बलिंग नहीं करूंगा, ट्रेडिंग करूंगा। और मैंने 3 नियम बनाए जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन वे नियम क्या हैं? लो कैपिटल को कैसे बढ़ाना है और कहां से शुरुआत करनी है, यह सब मैं आपको अगले भाग में बताने वाला हूं। लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखना, ट्रेडिंग में पैसा नहीं, सोच अमीर बनाती है। और अगर आपकी सोच सही हो गई तो 1,000 रुपए भी काफी हैं। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं लो कैपिटल से बड़ा ट्रेडर कैसे बनते हैं, तो इस सीरीज को मिस मत करना, क्योंकि अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप, एग्जैक्ट स्टार्टिंग मेथड, और वह स्ट्रेटेजी जो बिगिनर्स को बचाती है। और यकीन मानिए, अगला भाग आपकी पूरी गेम बदल देगा। दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने समझा समस्या पैसे की नहीं, माइंडसेट की है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, शुरुआत कहां से करें? क्योंकि सच ये है 90% लोग यही गलती करते हैं। अगर आपने शुरुआत ही गलत कर दी तो चाहे आपके पास 5,000 हो या 5 लाख, रिजल्ट एक ही होगा, लॉस। लेकिन अगर आपने सही शुरुआत कर ली तो 1,000 से भी गेम शुरू हो सकता है। आज मैं आपको वह सटीक रोड मैप देने वाला हूं जो काश मुझे पहले दिन पता होता। सबसे पहले रियलिटी एक्सेप्ट करो। एक बात दिमाग में बैठा लो,
ट्रेडिंग एक स्किल बेस्ड गेम है। ये कोई लॉटरी नहीं है, ना ही यह आज पैसा डाला कल डबल वाला सिस्टम है। अगर आप यह सोचकर आ रहे हो लो कैपिटल है, जल्दी बड़ा करना है, तो यहीं रुक जाओ, क्योंकि यह माइंडसेट आपको मार्केट से बाहर कर देगा। जब मैंने शुरुआत की थी, मैंने भी यही सोचा, बस 2-3 अच्छे ट्रेड लग जाए, कैपिटल ग्रो हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हर बार लॉस, क्योंकि मैं सीख नहीं रहा था, मैं शॉर्टकट ढूंढ रहा था, और मार्केट शॉर्टकट लेने वालों को कभी माफ नहीं करता। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल शुरुआत की। आपको सबसे पहले चाहिए एक ट्रेडिंग अकाउंट। इंडिया में बिगिनर्स के लिए अच्छे ऑप्शंस जेरोधा, अपस्टॉक्स, लेकिन ध्यान रखना, प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण नहीं है, आपका बिहेवियर महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म पर कोई प्रॉफिट बना रहा है और कोई अपना अकाउंट उड़ा रहा है। फर्क स्किल और डिसिप्लिन। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका कैपिटल। मान लो आपके पास 5,000 है, तो क्या करना है? पूरा पैसा एक साथ इस्तेमाल नहीं करना। यही वह गलती है जो बिगिनर्स करते हैं। नियम, एक ट्रेड में अधिकतम 2 से 5% रिस्क। मतलब अगर आपके पास 5,000 हैं, तो एक ट्रेड में लॉस लिमिट 100 से 250 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे इतने छोटे प्रॉफिट से क्या होगा? तो सुनो, ट्रेडिंग में सरवाइव करना ही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। मार्केट में जीतने वाला वही है जो सबसे लंबे समय तक टिकता है। मैंने शुरुआत में क्या किया? पूरा कैपिटल एक ट्रेड में डाल दिया। रिजल्ट एक गलत मूव और गेम ओवर। लेकिन जब मैंने रिस्क कंट्रोल किया, तब धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आई और यहीं से कॉन्फिडेंस बना। अब सवाल, ट्रेड क्या करें? ऑप्शंस, स्टॉक्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स। लेकिन बिगिनर्स क्या करते हैं? सीधे ऑप्शंस में कूद जाते हैं। क्यों? कम पैसे में बड़ा प्रॉफिट। लेकिन सच्चाई, कम पैसे में जल्दी जीरो। अगर आप बिगिनर हो तो शुरुआत ऑप्शंस से मत करो। पहले सीखो प्राइस कैसे मूव करता है, मार्केट कैसे बिहेव करता है, और इसके लिए बेहतर है सिंपल स्टॉक्स। अब सबसे जरूरी बात, सीखना कैसे है? 3 चीजें रोज करो। 1, चार्ट देखो, मार्केट को समझो, प्राइस एक्शन को ध्यान से देखो। 2, छोटा ट्रेड करो, रियल पैसे से सीखो लेकिन छोटे रिस्क के साथ। 3, रिव्यू करो, आज क्या सही किया, क्या गलत किया। यही वह आदत है जो आपको एवरेज से अलग बनाती है। नियम, ट्रेड करने से ज्यादा जरूरी है ट्रेड को समझना। एक समय था जब मैं हर दिन 10 से 15 ट्रेड करता था। आज मैं सिर्फ 1 से 2 हाई क्वालिटी ट्रेड लेता हूं। फर्क क्वांटिटी से क्वालिटी। अब बात करते हैं आपके पहले ट्रेड की। नियम, पहला ट्रेड लर्निंग ट्रेड है। मतलब प्रॉफिट फोकस नहीं, प्रोसेस फोकस। एंट्री लो, स्टॉप लॉस लगाओ और ऑब्जर्व करो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। सच, लो कैपिटल से ट्रेडिंग शुरू करने का सही तरीका स्लो स्टार्ट और डीप लर्निंग, ना कि फास्ट मनी और ब्लाइंड ट्रेडिंग। अब आपने समझ लिया कहां से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, प्रॉफिट कब आएगा, कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी, और वह कौन सी स्ट्रैटेजी है जो बिगिनर्स को बचाती है। अगर आप सच में सीरियस हो तो अगला पार्ट मिस मत करना, क्योंकि पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा सटीक बिगिनर स्ट्रैटेजी, एंट्री और एग्जिट सिस्टम, और वह सीक्रेट जिसे 90% लोग नजरअंदाज करते हैं। और यकीन मानो, यहीं से आपकी अर्निंग शुरू हो सकती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं ट्रेडिंग में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं गलत तरीके से ट्रेडिंग करना ही मुश्किल है, तो सच यही है। मार्केट आपको हर दिन मौका देता है, लेकिन आप ही उसे लॉस में बदल देते हो। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए। और आज मैं आपको वही क्लैरिटी देने वाला हूं। एक ऐसी सिंपल स्ट्रैटेजी जो बिगिनर को बचाती है और धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनाती है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी से पहले आपको एक सच्चाई समझनी होगी। एक समय था जब मैं हर इंडिकेटर यूज करता था, RSI, MACD, मूविंग एवरेज। चार्ट पर इतनी लाइंस थी कि प्राइस दिखना बंद हो गया था, और फिर भी लॉस। हर ट्रेड में कंफ्यूजन, हर एंट्री में डाउट। और फिर एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं या गेसिंग? और जवाब साफ था, मैं गेस कर रहा था। उस दिन मैंने सब इंडिकेटर्स हटा दिए और सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, प्राइस। और यहीं से मेरी ट्रेडिंग बदल गई। मार्केट में कोई इंडिकेटर प्राइस को नहीं चलाता, प्राइस खुद सब कुछ बताता है। और अगर आप प्राइस को पढ़ना सीख गए तो आपको किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं। अब सीधा सिस्टम समझो, सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। स्टेप 1,
ट्रेंड पहचानो। सबसे पहले ये देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। रूल, हायर हाई प्लस हायर लो, अप ट्रेंड, लोअर हाई प्लस लोअर लो, डाउन ट्रेंड। बस यही समझना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड मत करो, 90% लॉस यहीं से होते हैं। मैं पहले क्या करता था, मार्केट ऊपर जा रहा है और मैं सोचता अब तो नीचे आएगा, रिजल्ट लॉस, क्योंकि मार्केट मेरी सोच से नहीं चलता। स्टेप 2, एंट्री कहां लें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंट्री। रूल, ब्रेकआउट के पीछे मत भागो, पुल बैक का इंतजार करो। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो थोड़ी गिरावट का इंतजार करो और वहीं एंट्री लो। प्राइस ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर वापस ऊपर जाने लगा, यही एंट्री पॉइंट है, क्योंकि आप सस्ते में खरीद रहे हो और ट्रेंड के साथ जा रहे हो। स्टेप 3, स्टॉप लॉस, लाइफ सेवर। स्टॉप लॉस आपकी शील्ड है। रूल, एंट्री से पहले स्टॉप लॉस तय करो। मतलब अगर ट्रेड गलत हुआ तो कितना लॉस एक्सेप्ट है, वही आपका स्टॉप लॉस है। सच्चाई, स्टॉप लॉस लगाने से लॉस नहीं होता, स्टॉप लॉस ना लगाने से अकाउंट खत्म होता है। एक बार मैंने सोचा इस बार स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, क्यों, मार्केट वापस आ जाएगा। लेकिन मार्केट वापस नहीं आया और उस दिन मेरा सबसे बड़ा लॉस हुआ। स्टेप 4, टारगेट कैसे तय करें। अब बात प्रॉफिट की। रूल, रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1, 2। मतलब अगर आप 100 रुपए रिस्क कर रहे हो तो टारगेट 200 रुपए होना चाहिए, तभी गेम प्रॉफिटेबल बनेगा। आपको हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है, आपको सही रेशियो मेंटेन करना है। अब पूरी स्ट्रैटेजी, ट्रेंड पहचानो, पुल बैक पर एंट्री लो, स्टॉप लॉस फिक्स करो, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करो। बस, कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं, कोई मैजिक नहीं, सिंपल लेकिन पावरफुल। अब आप सोच रहे होंगे इतना सिंपल है तो सब प्रॉफिटेबल क्यों नहीं, क्योंकि इन प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में है। एक टाइम ऐसा था जब मुझे सब पता था, ट्रेंड क्या है, एंट्री कहां लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, लेकिन फिर भी लॉस। क्यों? क्योंकि मैं रूल्स फॉलो नहीं करता था। कभी ग्रीड, कभी फियर, कभी ओवर कॉन्फिडेंस, और यहीं 90% लोग हार जाते हैं। स्ट्रैटेजी आपको एंट्री देती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको प्रॉफिट देता है। अब आपने स्ट्रैटेजी समझ ली, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। माइंड कंट्रोल कैसे करें, फियर और ग्रीड को कैसे हैंडल करें, और कैसे खुद को डिसिप्लिन ट्रेडर बनाएं। अगर आप यहां तक देख चुके हो तो आप बाकी 90% लोगों जैसे नहीं हो। आप सीखना चाहते हो, आप बदलना चाहते हो, तो नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना, क्योंकि पार्ट 4 में मैं आपको वो सिखाने वाला हूं जो किसी भी स्ट्रैटेजी से ज्यादा पावरफुल है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और यकीन मानो, यही वो डिफरेंस है जो लूजर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर को अलग करता है। दोस्तों, आज तक आपने ये सुना होगा, स्ट्रैटेजी सीखो, पैसा आ जाएगा। लेकिन आज मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं। मार्केट में लोग स्ट्रैटेजी से नहीं हारते, लोग खुद से हारते हैं। हां, आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका माइंड है। और अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं किया तो चाहे आपके पास दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी हो, रिजल्ट एक ही होगा, लॉस। मैं आपको अपनी एक सच्ची बात बताता हूं। एक टाइम ऐसा था जब मुझे सब आता था, ट्रेंड समझ आता था, एंट्री क्लियर थी, स्टॉप लॉस भी फिक्स था, फिर भी मैं लॉस कर रहा था। क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रेड एंटर करता था, मेरा माइंड कंट्रोल खो देता था। प्रॉफिट थोड़ा सा आता और मैं जल्दी एग्जिट कर देता, लॉस होता तो स्टॉप लॉस हटाकर होप करने लगता, और हर बार मैं सिस्टम को नहीं, इमोशंस को फॉलो कर रहा था। एक दिन मैंने अपने ट्रेड्स को बैठकर देखा और मुझे एक शॉकिंग ट्रूथ मिला। मेरी स्ट्रैटेजी गलत नहीं थी, मेरा बिहेवियर गलत था, और यहीं से मेरी रियल ग्रोथ शुरू हुई। ट्रेडिंग खाक्यास 80% साइकोलॉजी, ट्रेडिंग खाक्यास 20% स्ट्रैटेजी। लेकिन लोग क्या करते हैं, 100% फोकस स्ट्रैटेजी पर और साइकोलॉजी इग्नोर। यही रीजन है लोग सालों तक स्ट्रगल करते हैं। प्रॉब्लम 1, फियर, डर। फियर क्या करता है? जल्दी प्रॉफिट बुक करवा देता है, अच्छे सेटअप में एंट्री लेने से रोकता है, कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करता है। एक बार परफेक्ट सेटअप बना था, सब कुछ क्लियर था, लेकिन मैंने एंट्री नहीं ली। क्यों? अगर लॉस हो गया तो? और क्या हुआ? मार्केट एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन में चला गया, अपॉर्चुनिटी मिस, और उस दिन मैंने प्रॉफिट नहीं, रिग्रेट कमाया। फियर
आपको लॉस से नहीं बचाता। फियर आपको प्रॉफिट से दूर रखता है। प्रॉब्लम 2, ग्रीड, लालच। ग्रीड क्या करता है? ओवर ट्रेडिंग करवाता है, ज्यादा क्वांटिटी लेने पर मजबूर करता है, प्रॉफिट को लॉस में बदल देता है। एक ट्रेड में मुझे 500 रुपए प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा और होल्ड करता हूं, 1000 हो जाएगा। और फिर मार्केट रिवर्स, रिजल्ट प्रॉफिट से लॉस। मार्केट आपको जितना देता है उतना एक्सेप्ट करना सीखो। प्रॉब्लम 3, रिवेंज ट्रेडिंग। सबसे डेंजरस ट्रैप, लॉस के बाद आपका ईगो एक्टिवेट हो जाता है और आप सोचते हो अब मैं मार्केट से पैसा वापस लेकर रहूंगा, और यहीं सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। एक दिन मुझे लगातार 2 लॉस हुए और मैंने डिसाइड किया आज तो प्रॉफिट लेकर ही उठूंगा। रिजल्ट 2 लॉस, 5 लॉस, अकाउंट क्रैश। उस दिन मैंने मार्केट से नहीं, अपने ईगो से हार खाई। मार्केट से बदला लेने वाला ट्रेडर कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। अब सवाल, इन सबको कंट्रोल कैसे करें? मैं आपको 3 रूल्स देता हूं। अगर आपने ये फॉलो कर लिए तो आपकी ट्रेडिंग बदल जाएगी। रूल 1, फिक्स्ड रूल्स। ट्रेड लेने से पहले 3 चीजें फिक्स करो: एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। और वंस ट्रेड एंटर, कोई चेंज नहीं। रूल 2, ट्रेड लिमिट। एक दिन में मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड्स। क्यों? ताकि ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल हो। रूल 3, एक्सेप्ट लॉस। लॉस को एनिमी मत समझो। लॉस कैन लर्निंग कॉस्ट। जब आप लॉस एक्सेप्ट कर लेते हो तब फियर खत्म हो जाता है। मैं प्रॉफिट कमाने नहीं आया हूं, मैं प्रोसेस फॉलो करने आया हूं। और जैसे ही ये माइंडसेट आता है, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आने लगता है। जब मैंने ये रूल्स फॉलो करना शुरू किया, पहले कुछ दिनों तक कुछ खास चेंज नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे लॉस कंट्रोल हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा, ओवर ट्रेडिंग बंद हुई और फिर कंसिस्टेंसी शुरू हुई। और ट्रस्ट मी, यही वो मोमेंट होता है जहां ट्रेडर जन्म लेता है। मार्केट में जीतने वाला वो नहीं है जो सबसे ज्यादा जानता है। मार्केट में जीतने वाला वो है जो खुद को कंट्रोल कर लेता है। अब आपने समझ लिया स्ट्रैटेजी क्या है, साइकोलॉजी कैसे काम करती है, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। लो कैपिटल को ग्रो कैसे करें? 5,000 रुपए को 50,000 कैसे बनाएं? कंसिस्टेंसी को इनकम में कैसे बदले? अगर आप सच में सीरियस हो तो अब पीछे मत हटना, क्योंकि पार्ट 5 में मैं आपको एग्जैक्ट रोड मैप दूंगा, कैपिटल ग्रोथ प्लान, कंपाउंडिंग स्ट्रैटेजी और रियल अर्निंग सिस्टम। और ट्रस्ट मी, यही वो पार्ट है जहां से आपकी अर्निंग जर्नी शुरू होगी। दोस्तों, अब तक आपने सब समझ लिया। आपने शुरुआत सीखी, आपने स्ट्रैटेजी समझी, आपने साइकोलॉजी कंट्रोल करना सीखा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा बढ़ेगा कैसे? सच्चाई ये है, ट्रेडिंग में लोग प्रॉफिट नहीं खोते, लोग प्रॉफिट को ग्रो करना नहीं जानते। क्योंकि या तो वो जल्दी विथड्रॉ कर लेते हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में सब कुछ एक ही ट्रेड में लगा देते हैं और यहीं ग्रोथ रुक जाती है। एक समय ऐसा था जब मैंने लगातार 4-5 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लिए, मेरा 5,000 रुपए बन गया 7,200 रुपए। और उस समय मैंने सोचा अब तो मैं समझ गया, अब बड़ा खेलते हैं। और फिर मैंने क्या किया, पूरा कैपिटल एक ट्रेड में डाल दिया, एक ही ट्रेड, और वापस 4,800 रुपए। उस दिन मैंने एक चीज समझी, प्रॉफिट बनाना आसान है, प्रॉफिट बचाना और बढ़ाना मुश्किल है। लो कैपिटल को ग्रो करने के लिए आपको 3 चीजों पर काम करना होगा: कैपिटल प्रोटेक्शन, कंसिस्टेंट रिटर्न्स, कंपाउंडिंग डिसिप्लिन। अगर ये तीनों कंट्रोल में आ गए तो 5,000 रुपए से 50,000 रुपए बनना सिर्फ समय की बात है। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? पैसा बचाना। क्योंकि अगर कैपिटल ही नहीं बचेगा तो ग्रोथ कैसे होगी? पहले सरवाइव करो, फिर ग्रो करो। एक ट्रेड में रिस्क 2%, डेली लॉस लिमिट 5%, मतलब 5,000 रुपए के अकाउंट में एक ट्रेड लॉस 100 रुपए, दिन का मैक्सिमम लॉस 250 रुपए। और जैसे ही 250 रुपए लॉस हो जाए, ट्रेडिंग बंद। मार्केट कल भी खुलेगा, लेकिन आपका कैपिटल वापस नहीं आएगा। अब बात करते हैं डेली या वीकली प्रॉफिट की। बिगिनर्स क्या सोचते हैं? आज 500 रुपए कमाना है। लेकिन प्रोफेशनल्स क्या सोचते हैं? आज प्रोसेस सही करना है। डेली 1 से 2% रिटर्न काफी है, मतलब 5,000 रुपए के अकाउंट में 50 से 100 रुपए प्रतिदिन। अब आप सोच रहे होंगे इतना छोटा प्रॉफिट, लेकिन सुनो, यही छोटा प्रॉफिट बड़ा गेम बनाता है। अगर आप रोज सिर्फ 2% भी बनाते हो तो धीरे धीरे आपका कैपिटल ग्रो होगा।
लेकिन अगर आप 20% एक दिन और -30% दूसरे दिन, तो गेम खत्म। पहले मैं भी यही करता था, एक दिन बड़ा प्रॉफिट, दूसरे दिन बड़ा लॉस, नेट रिजल्ट जीरो ग्रोथ। लेकिन जब मैंने स्मॉल कंसिस्टेंट रिटर्न्स पर फोकस किया, तब ग्राफ ऊपर जाना शुरू हुआ। अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, कंपाउंडिंग। प्रॉफिट को विदड्रॉ मत करो, प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करो। मतलब आज 5,000 रुपए है, कल 5,200 रुपए हुआ, तो अगला ट्रेड 5,000 से नहीं 5,200 रुपए से होगा। और यही ग्रोथ को तेज करता है। स्लो ग्रोथ बोरिंग लगती है, लेकिन वही सस्टेनेबल होती है। फेज 1, 5,000 रुपए से 10,000 रुपए। फोकस, लर्निंग और सर्वाइवल। रिस्क मिनिमम, गोल कंसिस्टेंसी। फेज 2, 10,000 रुपए से 25,000 रुपए। फोकस, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाना, लेकिन रूल्स वही रखना। फेज 3, 25,000 रुपए से 50,000 रुपए। फोकस, डिसिप्लिन मेंटेन करना, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना। हर फेज में रूल्स सेम रहेंगे, क्योंकि कैपिटल बढ़ने से रूल्स नहीं बदलते। जब मेरा अकाउंट 20,000 रुपए पहुंचा, मैंने सोचा अब रिस्क बढ़ा देते हैं, और फिर एक गलती और वापस 14,000 रुपए। उस दिन समझ आया, मार्केट साइज नहीं देखता, जो बिहेवियर देखता है। याद रखो, रिस्क छोटा रखो, प्रॉफिट कंसिस्टेंट रखो, कंपाउंडिंग को चलने दो। बस यही सिस्टम आपको ग्रो करेगा। 5,000 रुपए को 50,000 रुपए बनाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल यह है खुद को कंट्रोल में रखना, पेशेंस रखना, प्रोसेस फॉलो करना। अब आपके पास स्ट्रैटेजी है, साइकोलॉजी है, ग्रोथ प्लान है, लेकिन अभी एक चीज बाकी है, कंसिस्टेंसी को लॉन्ग टर्म इनकम में कैसे बदले, ट्रेडिंग को साइड इनकम से मेन इनकम कैसे बनाएं, और खुद को अगले लेवल पर कैसे ले जाएं। अगर आप यहां तक आए हो तो अब पीछे मत हटना। पार्ट 6 में मैं आपको बताऊंगा फुल ट्रेडिंग रूटीन, डेली सिस्टम और प्रोफेशनल बनने का रोड मैप। और यही वो पार्ट है जहां से ट्रेडर नहीं, प्रोफेशनल बनता है। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो, तो अब आप वो इंसान नहीं रहे जो इस वीडियो की शुरुआत में थे। शुरुआत में आपके पास सवाल थे, कैसे शुरू करें, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करें, पैसा कैसे ग्रो करें। लेकिन अब आपके पास क्लैरिटी है। अब सवाल यह नहीं है कि यह ट्रेडिंग काम करेगी या नहीं। अब सवाल यह है, क्या आप खुद पर काम करने के लिए तैयार हो? क्योंकि सच्चाई यह है, मार्केट किसी को भी पैसा दे सकता है, लेकिन सिर्फ वही इंसान उसे रख पाता है जो डिसिप्लिन्ड होता है। ट्रेडिंग में सक्सेस एक दिन में नहीं आती, ये बनती है छोटे छोटे सही डिसीजन से, डेली डिसिप्लिन से और खुद को कंट्रोल करने से। और यही आपको बनाता है एमेच्योर से प्रोफेशनल। अब मैं आपको वो सिस्टम देता हूं जो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। स्टेप 1, प्री मार्केट प्रिपरेशन थी। मार्केट ओपन होने से पहले 15 से 20 मिनट चार्ट देखो, खुद से पूछो मार्केट ट्रेंड क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल्स कहां हैं, आज क्या अवॉइड करना है। बिना प्लान के मार्केट में एंटर मत करो। रूल, नो प्लान नो ट्रेड। स्टेप 2, सिलेक्टिव ट्रेडिंग। हर मूव में ट्रेड मत करो, वेट करो सिर्फ बेस्ट सेटअप के लिए। रूल, कम ट्रेड लेकिन सही ट्रेड। सच्चाई, प्रोफेशनल ट्रेडर पेशेंस से कमाता है, बिगिनर जल्दीबाजी से खोता है। स्टेप 3, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन। जब ट्रेड लो, सिर्फ रूल्स फॉलो करो। एंट्री फिक्स, स्टॉप लॉस फिक्स, टारगेट फिक्स, बीच में कोई इमोशन नहीं। एक समय ऐसा था जब मैं हर ट्रेड के बीच में डिसीजन बदलता था, कभी स्टॉप लॉस हटाता, कभी जल्दी एग्जिट करता, और हर बार मैं खुद को सबोटाज कर रहा था। लेकिन जब मैंने खुद से कहा अब मैं रूल्स नहीं तोड़ूंगा, तभी कंसिस्टेंसी शुरू हुई। स्टेप 4, पोस्ट मार्केट रिव्यू। मार्केट बंद होने के बाद अपने ट्रेड्स को देखो, खुद से पूछो क्या मैंने रूल्स फॉलो किए, कहां गलती हुई, क्या इंप्रूव कर सकता हूं। यही प्रोसेस आपको ग्रो करेगा। ट्रेडिंग मार्केट में नहीं, ट्रेडिंग आपके माइंड में होती है। एक दिन मैंने अपने पुराने ट्रेड्स देखे और मुझे एहसास हुआ मार्केट कभी मेरे खिलाफ नहीं था, मैं खुद अपने खिलाफ था। मैं रूल्स तोड़ता था, मैं इमोशंस में ट्रेड करता था, मैं जल्दी रिजल्ट चाहता था। और उस दिन मैंने तय किया अब मैं मार्केट को नहीं, खुद को बदलूंगा। और यहीं से सब कुछ बदल गया। ट्रेडिंग आपको पैसे नहीं देती, ट्रेडिंग आपको खुद से मिलवाती है। और अगर आपने खुद को कंट्रोल कर लिया तो पैसा साइड इफेक्ट बन जाएगा। अगर आप अभी ये सुन रहे हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप कर सकते हो, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, आपको डिसिप्लिन रखना होगा,
और सबसे जरूरी, आपको खुद पर काम करना होगा, क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर पैदा नहीं होता, वो बनता है। अगर आपने इस पूरी सीरीज से कुछ सीखा है तो इसे यहीं मत छोड़ो। इसे इंप्लीमेंट करो, छोटे से शुरू करो, लेकिन सही तरीके से शुरू करो। और अगर आप चाहते हो ऐसी ही रियल, प्रैक्टिकल और ईमानदार ट्रेडिंग नॉलेज, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस जर्नी का हिस्सा बनो, क्योंकि यहां आपको शॉर्टकट्स नहीं मिलेंगे, आपको सच्चाई मिलेगी। याद रखना, मार्केट में जीतने के लिए पहले खुद को जीतना पड़ता है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहो, ग्रो करते रहो और डिसिप्लिन रहो। यह सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, यह आपका ट्रांसफॉर्मेशन है।